हेलो दोस्तों, आइए हम अकाउंटिंग इक्वेशन का नेक्स्ट वाला पार्ट करते हैं, यानी कि नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। ये वाली जो ट्रांजैक्शन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान से समझना और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अकाउंटिंग इक्वेशन में वो ट्रांजैक्शन समझने से पहले हमें इन 4 चीज़ों का मीनिंग पता होना चाहिए। तो सबसे पहले है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है? ड्यू बट नॉट येट पेड, यानी कि जो चीज़ अभी पे नहीं हुई है, और जो चीज़ अभी पे नहीं हुई है, पे करनी बाकी है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? लाइबिलिटी बोलते हैं। तो इसका जो दूसरा नाम है वो इसका पेबल है, यानी कि इसको हम पेबल भी बोलते हैं। दूसरी चीज़ है प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस यानी कि जो चीज़ पहले से ही पे कर दी, इसके नेम से ही क्लियर है, प्रीपेड तो पेड इन एडवांस। अगर जो चीज़ हमने पहले ही पे कर दी तो वो क्या होगी? हमारे लिए एसेट होगी ना। और तीसरा है एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम मतलब कि अर्न बट नॉट रिसीव, यानी कि हमने कमा तो ली लेकिन हमारे पास कैश के फॉर्म में अभी तक कुछ नहीं आया। तो कैश के फॉर्म में अगर अभी तक कुछ नहीं आया लेकिन आएगा तो सही, तो ये हमारी क्या होगी? एसेट होगी। और इसका जो दूसरा नाम है इसको हम रिसीवेबल भी बोलते हैं। देन चौथा है अनअर्नड। इसके नेम से ही क्लियर है, अनअर्न जो हमने अर्न नहीं की है लेकिन वो चीज़ हमें पहले से ही रिसीव हो गई है। अब जिस चीज़ के लिए मैंने सर्विसेज दी नहीं लेकिन वो चीज़ मेरे को पहले ही रिसीव होगी, तो वो क्या होगी? लाइबिलिटी होगी ना मेरे लिए। तो इसको हम क्या बोलेंगे? लाइबिलिटी बोलेंगे। अब अकाउंटिंग इक्वेशन में इसको समझते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन में इसका क्या रोल है? ये 4 सबसे इम्पोर्टेंट ट्रांजैक्शन है, इसको हमने ध्यान से समझना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर ये 4 इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है, तो ये 4 इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन समझना जरूरी है क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आता है। तो हम यहाँ पे समझेंगे रेंट पेड 5000, रेंट आउटस्टैंडिंग 10000। तो रेंट पेड 5000 है, तो अगर 5000 रेंट पेड है तो ये कैश में से जाएगा, इसलिए हमने 5000 कैश में से लेस कर दिया, और दूसरी तरफ हमने कैपिटल से भी लेस कर दिया इसको। ये लेकिन यहाँ पे तो 15000 लेस हो रखे हैं क्योंकि 10000 आउटस्टैंडिंग का भी तो है ना। अभी तो हमने पे नहीं किया लेकिन विद इन 1 ईयर हमें ये पे तो करना है ना, तो इसलिए ये टोटल 50000 हमने यहाँ से लेस किए हैं कैपिटल में से। क्योंकि कैपिटल में से हम क्या लेस करते हैं? जितने भी एक्सपेंस होते हैं वो लेस करते हैं और जितने भी इनकम्स होती हैं उनको हम ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये ट्रांजेक्शन हमारी क्लियर होगी ना। तो फर्स्ट वाली ट्रांजेक्शन ये थी। सेकंड वाली ट्रांजेक्शन क्या है? रेंट फॉर द मंथ इज़ 1000, रेंट पेड 15000, यानी कि एक मंथ का जो रेंट है वो कितना है? 1000 है। तो 12 मंथ का जो रेंट है वो कितना होगा? 12000। तो विद इन 1 ईयर के लिए बना रहे हैं ना हम अकाउंटिंग इक्वेशन, तो कैपिटल में से कितने लेस होंगे? 12000। अब आप बोलोगे मैम यहाँ से 15000 क्यों लेस नहीं हुए? क्योंकि जब साल का जो रेंट है वो बन ही 12000 रहा है, तो हम 15000 कैसे लेस कर सकते हैं? 15000 तो सिर्फ हम कैश में से लेस करेंगे, क्योंकि ये जो 15000 है वो हमारे कैश में से ही तो गए हैं। तो ये जो 15000 है वो मैं कैश से लेस करूँगी, और जो ये 1000 यानी कि 12 मंथ का बना 12000, तो यहाँ से 12000 लेस होंगे। ठीक है, तो ये वाली ट्रांजेक्शन ऐसी होगी। और रेंट पेड हमने 15000 किया, तो 3000 तो हमने एक्स्ट्रा पे किया है ना। अब जो चीज़ हमने एक्स्ट्रा पे कर दी यानी कि पहले से ही पे कर दी, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रीपेड। प्रीपेड क्या होती है? एसेट होती है, इसलिए मैंने इसको 3000 को यहाँ पे लिखा है। तो ये वाली ट्रांजेक्शन भी क्लियर होगी। थर्ड वाली ट्रांजेक्शन है कमीशन रिसीव 10000 एंड रिसीवेबल 2000। अब जो कमीशन रिसीव है वो 10000 है, तो कैश। अब कमीशन रिसीव 10000 एंड रिसीवेबल 2000। अब कमीशन रिसीव 10000 है तो 10000 कैश के अंदर आया, तो कैश के अंदर हम इसको ऐड कर देंगे, और ये हमारी इनकम भी है, तो 10000 हम कैपिटल में ऐड करेंगे। लेकिन यहाँ पे तो 12000 ऐड हो रखे हैं। क्यों हो रखे हैं 12000 ऐड? क्योंकि उसने बोला है रिसीवेबल 2000, यानी कि 2000 भी आने हैं। तो रिसीवेबल क्या होता है? एक्रूड होता है। रिसीवेबल हमने पढ़ा था ना, एक्रूड का जो दूसरा नाम है वो रिसीवेबल है, यानी कि अर्न बट नॉट रिसीव। हमें अर्न हुए हैं लेकिन रिसीव नहीं हुए, लेकिन कभी ना कभी तो रिसीव होंगे ना, इसलिए हमने कैपिटल में हम क्या कर रखे हैं? 12000 ऐड कर रखे हैं। और एक्चुअल में रिसीव कितना हुआ है? 10000। तो जो चीज़ एक्चुअल में रिसीव हुई है इनकम की फॉर्म में, या फिर एक्चुअल में हमने एक्सपेंस की फॉर्म में पे किया, तो वो कैश से लेस या ऐड होगा।
तो ये हो गया। अब रिसीवेबल 2000 है तो ये आने तो है, तो ये एक्रूड इनकम हमारी एसेट होता है, इसलिए एक्रूड में हम क्या डालेंगे 2000 डालेंगे। ठीक है, अब अब ये थर्ड वाली भी क्लियर होगी। अब फोर्थ है कमीशन फॉर द ईयर इज़ 10,000 एंड कमीशन रिसीव्ड 18,000। अब कमीशन रिसीव कितना हुआ है 80,000, तो कैश में हमें कितना रिसीव हुआ है 18,000, तो हम 18,000 को ऐड कर देंगे और 18,000 ही हम यहाँ पे ऐड करेंगे। लेकिन यहाँ पे बच्चों ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे हम 18,000 ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि ध्यान से पढ़ो ऊपर क्या लिखा हुआ है, कमीशन फॉर द ईयर इज़ 10,000। ईयर के लिए सिर्फ 10,000 ही है, तो 10,000 ही हम इसके अंदर ऐड करेंगे। तो जो ये 18,000 है वो हमें ज़्यादा रिसीव हुए है ना, 1 ईयर के अंदर हमें 10,000 रिसीव होनी है, लेकिन अगले वाले बंदे ने हमें कितने दिए 18,000 दिए, तो 8,000 एक्स्ट्रा हुए हैं ना, तो जो ये 8,000 है वो हमें एडवांस में मिले हैं। तो एडवांस में मिले हैं तो ये हमारी क्या होगी लाइबिलिटी होगी, इसलिए हम 8,000 को यहाँ पे शो करेंगे अर्न के कॉलम में। ठीक है, तो ये थी ये 4 सबसे इम्पोर्टेंट ट्रांजैक्शन। इनको हम आप बोल सकते हो ये हमारी केबीसी क्वेश्चन है। केबीसी यानी कि कौन बनेगा करोड़पति, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारा केबीसी क्वेश्चन ही है, इसलिए आप इन चारों चीज़ों को बहुत ध्यान से पढ़ना और ध्यान से समझना। अगर आपको वीडियो ये समझ में ना आए तो आप इसको रीप्ले कर लेना, लेकिन ये 4 चीज़ें बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप प्लीज़ ध्यान से देखना और सीखना। ओके, बाय बाय।